नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इससे रिलेटेड एक थ्योरम है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड इन ए वर्टिकल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद वेलोसिटी u इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल टू फाइंड इट्स मोशन एंड पाथ डिस्क्राइब्ड। गिवन है कि एक पार्टिकल जिसका मास m है उसको वर्टिकल प्लेन में ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी u से, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी u की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रही है। तो हमें इसका मोशन फाइंड आउट करना है और इस पार्टिकल ने जो पाथ डिस्क्राइब किया है, मीन जो उसने ट्रेजेक्ट्री बनाई है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है और उसकी इक्वेशन बतानी है। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट जहां से हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ या वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे। वो पॉइंट ले लेते हैं हम O। लेट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बी O, और इसी पॉइंट को हम ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं, टेकन एज ओरिजिन। मान लेते हैं इस पॉइंट से आप O से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो और इसी को हमने ओरिजिन मान लिया। इससे हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को OX नाम दे देंगे, वर्टिकल लाइन को OY नाम दे देंगे। और यहाँ से हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो मान लेते हैं ये वो पाथ डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे बॉडी है आपकी ऑफ मास m, और इसने जो पाथ डिस्क्राइब किया है वो गई इसकी ट्रेजेक्ट्री, और इस पार्टिकल की जो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है, वो u दे रखी है, और ये जो डायरेक्शन है इनिशियल वेलोसिटी की वो x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल बना रही है। अब ये जो वेलोसिटी u है इसको हम रिजोल्व कर देते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो जिस एक्सिस के साथ में ये अल्फा एंगल बना रही है उसके अलोंग इसका जो रिजोल्व पार्ट है वो हो जाएगा u cos अल्फा, और y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा u sin अल्फा। ठीक है, तो हमने इस हमने जो इनिशियल वेलोसिटी u है उसको दो पार्ट में रिजोल्व कर दिया, हॉरिजॉन्टल पार्ट में और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का रिजोल्व पार्ट है वो है u cos अल्फा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का रिजोल्व पार्ट है वो है u sin अल्फा। मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर जो बॉडी हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की है वो यहाँ पर पहुंच गई होगी p पोजीशन पे एट टाइम t। तो अब ये तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी। तो यहाँ पर हम उसकी वेलोसिटी कुछ और मान लेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v है कुछ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x, y। x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस x है और y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस y है। इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये डिस्टेंस y हो जाएगी और ये डिस्टेंस x हो जाएगी। ठीक है, और x एक्सिस के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो ये इस पॉइंट की इस बॉडी की p पॉइंट पे जो वेलोसिटी हमने v ली है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में कुछ थीटा एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा हो गया। इस पॉइंट के ऊपर p पॉइंट पर इस बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स होगा इसका वेट, और वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इस बॉडी का मास m था तो इसका वेट हो जाएगा कुछ mg। तो t टाइम पर जो पार्टिकल की पोजीशन p थी उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था उसकी वेट की फॉर्म में, और वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। अब हम देख रहे हैं कि मोशन के दौरान सिर्फ पार्टिकल के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है और वो है वेट, और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे कि नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट टाइम t
इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मीन जीरो। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली उसकी पोजीशन एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस एक्स है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। मास इंटू में एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी m तो फिक्स है, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो यहाँ से करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंड नेट, जो नेट फोर्स है पार्टिकल के ऊपर किसी टाइम t के ऊपर इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, बट वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mg। और पर नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, m इंटू में एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस, वो हो जाएगा माइनस ऑफ mg, m से m कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों को हम t के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करते हैं। t के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी dx ओवर dt, इसका एक बार इंटीग्रेशन t के विद रिस्पेक्ट टू इक्वल आएगा dx अपॉन में dt, और जीरो का इंटीग्रेशन जीरो प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा c1। एंड सेकेंड इक्वेशन का अगर हम t के विद रिस्पेक्ट टू एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू बचेगी dy बाई डी टी, माइनस जी तो आपका यहाँ पे एज ए कांस्टेंट रहेगा t पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा जी टी, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और प्लस में कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, c1 और c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अब हमें इन c1 और c2 कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो बात करते हैं जब टाइम जीरो था, मतलब इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी, ओरिजिन थी, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू थी। तो हमने क्या करा था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाली थी इसकी, मतलब रिजॉल्व पार्ट निकाले थे। तो टाइम t इक्वल टू जीरो पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट था u कोस अल्फा, मीन dx बाई dt हो जाएगा u कोस अल्फा, और dy बाई dt हो जाएगा u साइन अल्फा। टाइम t इक्वल टू जीरो पे dx बाई dt हो जाएगा u कोस अल्फा, एंड dy बाई dt हो जाएगा u साइन अल्फा। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अब t की वैल्यू टाइम t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी u कोस अल्फा की इक्वल है, तो एट t इक्वल टू जीरो फ्रॉम 3 इनिशियल पोजीशन इसमें पुट करते, कंडीशन अप्लाई करते ताकि c1 और c2 की वैल्यू निकाल सके। तो यहाँ पे जब टाइम जीरो होगा, मतलब इनिशियल पोजीशन पे जो वेलोसिटी u कोस अल्फा है, तो c1 की वैल्यू हो जाएगी u कोस अल्फा, एंड इनिशियल टाइम t इक्वल टू जीरो पे ये जो dy बाई डी टी है वो इक्वल है u साइन अल्फा की, तो c2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से u साइन अल्फा। यहाँ पे तो टाइम तो हमने जीरो ही कर दिया था, तो प्लस जीरो यानी कि, तो c1 और c2 की वैल्यू निकल गई। ये c1 और c2 की वैल्यू हम वापस 3 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 3 dx ओवर dt इक्वल आ जाएगा u कोस अल्फा के, और dy बाई डी टी इक्वल आ जाएगा माइनस का जी टी प्लस u साइन अल्फा की। तो ये वैल्यू आ गई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। ये दोनों के दोनों वैल्यूज दे रही है, विच गिव्स द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
एट टाइम टी। ये वैल्यूज याद रखनी है आपने। ये पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करेंगे किसी टाइम टी पे। तो मोशन के बारे में तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है कि पाथ क्या होगा। पाथ निकालने के लिए हमें यहाँ से टी को एलिमिनेट करना होगा। इन दोनों इक्वेशन में टी को जब एलिमिनेट कर देंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो पाथ ऑफ द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल हो जाएगी, मीन ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हो जाएगी। इसके लिए हम इक्वेशन 4 तक आ गई थी, 5 और 6। 5 और 6 को हम वापस इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेटिंग 5 and 6 विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा और ये वैल्यू यू कॉस अल्फा टी पर डिपेंड नहीं कर रही, तो एज ए कॉन्स्टेंट यू कॉस अल्फा इंटू में टी। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी भी फिक्स है, अल्फा एंगल भी फिक्स्ड है, तो यू कॉस अल्फा इंटू में टी प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C3 और y आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन करने पे माइनस का GT²/2 प्लस का u साइन अल्फा टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट C4। इसको 7th इक्वेशन, इसे 8th इक्वेशन नाम दे देते हैं। इनिशियल कंडीशन लगाते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन पे थी और वहाँ x की वैल्यू भी 0 थी और y की वैल्यू भी 0 थी। तो पुट करते हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 7 और 8 में। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, C3 आ जाएगा यहाँ से 0, और सेकंड में पुट करेंगे y की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0, तो C4 भी 0। ये दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। फ्रॉम 7 and 8, फ्रॉम 7 and 8 x की वैल्यू आ जाएगी u cos अल्फा t, y इज इक्वल टू माइनस GT²/2 प्लस u साइन अल्फा t। ये x और y की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज देती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। विच गिव्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। अब इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए हम t को एलिमिनेट करते हैं। x और y की वैल्यू निकाल ली हमने, t को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ से करते हैं, क्या करेंगे इसके अंदर, इक्वेशन 9 से t की वैल्यू निकाल लेते हैं x अपॉन में u cos अल्फा और ये वैल्यू 10 में पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू माइनस का G/2 t का स्क्वायर हो जाएगा x² अपॉन में u² cos स्क्वायर अल्फा प्लस का u साइन अल्फा इंटू में t की वैल्यू है x अपॉन में u cos अल्फा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन में cos अल्फा tan अल्फा हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी x tan अल्फा माइनस ये वैल्यू आ जाएगी gx² अपॉन में 2u² cos स्क्वायर अल्फा। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ। और ये y के अंदर लीनियर है और x के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो ये क्या कर रहा है, विच रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। तो यही हमें निकालना था इस थ्योरम के अंदर। एक तो हमें मोशन के बारे में डिस्क्राइब करना था और एक हमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यानी कि पाथ की इक्वेशन निकालनी थी। ये हो गया।